कहानी की शुरुआत मैडी नाम की एक लड़की से होती है जो कि जंगल में अकेली रहती है। जब मैडी 13 साल की थी तभी एक बीमारी की वजह से उसकी सुनने और बोलने की शक्ति चली गई। मैडी एक राइटर है और वो अपनी एक बुक लिख रही है। वो एक रेसिपी देखकर डिनर बना रही थी। तभी मैडी को उसकी पड़ोसी सारा का मैसेज आता है कि वो उसके घर आ रही है। मैडी अपनी बिल्ली को खाना देने के लिए उसके बोल से आवाज़ करके उसे बुलाती है। इसके बाद मैडी सारा का गेट पर इंतजार करती है, जहाँ वो सारा को आते हुए देखती है। सारा उसकी बुक पढ़कर उसे लौटाने आई है। सारा मैडी की बुक की एंडिंग से बहुत इम्प्रेस्ड रहती है। दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी मैडी के घर का फायर अलार्म बजने लगता है। सारा को उसकी आवाज़ से बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि अलार्म की आवाज़ बहुत तेज़ थी। मैडी अंदर जाकर फायर अलार्म बंद करती है। मैडी डिनर के लिए लैम्प बना रही थी जो जल चुका था। अब अंधेरा हो चुका था। सारा और मैडी सीढ़ियों पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। सारा मैडी को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन मैडी एक नई बुक लिख रही होती है जिसे वो ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए वो सारा को डिनर के लिए मना कर देती है। अब सारा मैडी को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी मैडी को उसके फ़ोन पर क्रेग का मैसेज आता है। क्रेग मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड है। अब मैडी सोफे पर बैठकर अपनी बुक की एंडिंग के बारे में सोच रही होती है। उसने अपनी बुक के लिए 7 एंडिंग्स लिखी होती है। इसके बाद मैडी किचन में जाकर सफाई करने लगती है। तभी सारा उसका मेन डोर पीटने लगती है और मदद के लिए चीखती है, मगर मैडी उसे सुन नहीं पाती। तभी उसके दरवाजे पर एक मास्क पहने हुए आदमी आता है और वो सारा को अपनी चाकू से लगातार मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाती। ये आदमी एक साइको किलर था। अब वो किलर मैडी की तरफ देखता है और उसे ये पता चल जाता है कि मैडी सुन नहीं सकती क्योंकि मैडी को अभी भी कुछ पता नहीं चलता। वो किलर सारा की डेड बॉडी को वहाँ से हटा देता है। तभी मैडी के फ़ोन पर क्रेग की कॉल आती है, लेकिन वो उसे उठाती नहीं। मैडी दोबारा से लैपटॉप खोलकर अपनी स्टोरी पर काम करने लगती है। मैडी के घर का एक डोर खुला था जिससे वो साइको किलर मैडी के घर के अंदर आ जाता है और मैडी को मारने के लिए अपनी चाकू निकाल लेता है, लेकिन मैडी उसे देख नहीं पाती है। अब वो साइको किलर अपनी चाकू वापस रख लेता है क्योंकि वो मैडी को इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता था। उसी समय मैडी को उसकी बहन मैक्स की वीडियो कॉल आ जाती है और वो उससे बातें करने लगती है। तभी पीछे से वो किलर मैडी का फ़ोन उठा लेता है। उसी वक्त वीडियो कॉल पर मैडी की बहन मैक्स को मैडी के पीछे कोई हिलता हुआ दिखाई देता है। वो मैडी को ये बताती है। इस बात पर मैडी उससे कहती है कि ये उसकी बिल्ली होगी। अब मैडी उठकर अपनी बिल्ली को खाना देने के लिए बुलाती है, लेकिन उसकी बिल्ली वहाँ नहीं आती क्योंकि उसकी बिल्ली घर पर होती ही नहीं है। मैडी उसे घर के अंदर हर जगह ढूंढने लगती है। अब मैडी घर का मेन डोर खोलकर बिल्ली को बुलाती है, लेकिन जब उसकी बिल्ली नहीं आती तो वो अपने घर का मेन डोर खुला छोड़ देती है और वापस बैठकर अपना लैपटॉप खोल लेती है। तभी उसे उसी के फ़ोन से एक पिक्चर मैसेज आता है। मैडी जब उसे खोलकर देखती है तो उसे अपनी ही पिक्चर्स दिखाई पड़ती है। वो किलर मैडी को उसी की पिक्चर्स खींचकर भेज रहा था। ये देखकर मैडी बहुत डर जाती है और ये समझ जाती है कि उसके घर में कोई है। तभी घर के मेन डोर के सामने उसे मास्क पहना हुआ वो किलर दिखाई पड़ता है। उस किलर के हाथ में मैडी का फ़ोन रहता है और वो मेन डोर से थोड़ी ही दूर खड़ा था। इसके पहले कि वो किलर घर के अंदर आता, मैडी भागकर घर का मेन डोर लॉक कर देती है। अब वो दूसरे डोर को खोलने की कोशिश करता है। तभी मैडी घर के सारे डोर्स को लॉक कर देती है। अब मैडी घर के अंदर से उस किलर को फॉलो करने लगती है ताकि वो किलर कहीं से भी घर के अंदर ना आ सके। वो किलर घर के चारों तरफ घूमने लगता है। उस किलर के हाथ में एक क्रॉसबो रहता है। मैडी भागकर अपने लैपटॉप के पास आती है और इमरजेंसी नंबर डायल करती है, मगर किलर घर की सभी लाइट्स और नेटवर्क कनेक्शन को बंद कर देता है, जिस वजह से उसकी कॉल कनेक्ट नहीं होती। वो किलर उसे खिड़की से देख रहा होता है। वो मैडी को खिड़की से अपनी चाकू दिखाकर डराता है। इसके बाद वो किलर मैडी की कार को पंचर कर देता है ताकि मैडी वहाँ से भाग ना सके। मैडी एक लिपस्टिक से अपने मेन डोर पर लिखती है कि वो किलर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। उसने उसका चेहरा नहीं देखा है और उसका बॉयफ्रेंड घर आ रहा है, लेकिन किलर उसको पढ़कर अपना मास्क भी निकाल देता है और मैडी से पूछता है कि क्या वो उसके लिप्स को रीड कर सकती है। वो कहता है कि उसे पता है कि उसके घर कोई नहीं आ रहा है और वो किसी भी वक्त उसके घर अंदर आ सकता है और उसे मार सकता है, लेकिन वो सही वक्त का वेट कर रहा है।
अब मैडी को पता चल जाता है कि वो आदमी एक साइको किलर है। मैडी डर की वजह से रो रही होती है। वो किचन से एक चाकू और हैमर उठा लेती है और एक रूम में जाकर उसके गेट को अंदर से लॉक कर लेती है। तभी उसे खिड़की से किलर की परछाई दिखाई देती है, जहाँ वो सारा की डेड बॉडी को पकड़कर खड़ा था और सारा के हाथ से विंडो को नॉक कर रहा था। मैडी को अब पता चलता है कि किलर ने सारा को मार दिया है। मैडी ये देखकर बहुत डर जाती है और अपना हैमर वहीं फेंककर उस रूम से भागती है। तभी उसे याद आता है कि सारा के जीन्स की पॉकेट में सारा का फ़ोन था। मैडी सोचती है अगर वो किसी तरह वो फ़ोन ले ले तो वो पुलिस को कॉल कर सकती है। अब मैडी अपने पर्स से कार की चाबियां निकालती है ताकि वो कार का अलार्म बजाकर किलर को डिस्ट्रैक्ट कर सके और उसकी आवाज़ को सुनकर किलर कार के पास जाता है। तभी मैडी भागकर पीछे रूम की विंडो खोल देती है और विंडो पर लटककर सारा की पॉकेट में फ़ोन ढूंढने लगती है, लेकिन मैडी को सारा का फ़ोन नहीं मिलता। अब वो किलर वापस आ जाता है और मैडी को खिड़की से लटकता हुआ देख लेता है और उसकी तरफ भागते हुए आता है, मगर मैडी विंडो से अंदर आकर विंडो को लॉक कर लेती है। लेकिन किलर का हाथ विंडो के बीच में फंस जाता है और वो दोबारा से विंडो को खोलने लगता है। तभी मैडी को फर्श पर पड़ा हुआ हैमर मिल जाता है। उससे वो किलर के हाथ पर मारती है। मैडी विंडो को अंदर से लॉक कर लेती है। उस हैमर से किलर के हाथ में गहरी चोट आ जाती है। अब वो किलर मैडी को सारा का फ़ोन दिखाता है और उस फ़ोन को सारा के ऊपर रख देता है ताकि मैडी उस फ़ोन को लेने के लिए बाहर आए और वो उसे मार दे। अब वो किलर घर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। किलर जब मेन डोर से दूर चला जाता है तो मैडी डोर खोलकर घर से बाहर निकल जाती है। तभी किलर मेन डोर की तरफ आता है और मैडी सीढ़ियों के नीचे छिप जाती है। अब मैडी सीढ़ियों के नीचे से निकलकर बाहर भागती है और वो किलर उसे देख लेता है और उस पर क्रॉसबो चलाता है, लेकिन वो मैडी को नहीं लगता। मैडी भागकर घर के अंदर घुस जाती है और जल्दी से मेन डोर को अंदर से बंद करती है। मैडी घर के फर्स्ट फ्लोर पर आ जाती है और उसकी विंडो से घर के बाहर की छत पर चढ़ती है और चुपके से सारा के पास जाने की कोशिश करती है ताकि वो सारा का फ़ोन ले सके और वो अपनी टॉर्च को जंगल की तरफ फेंककर किलर को डिस्ट्रैक्ट करती है। अब वो किलर उस तरफ जाता है जहाँ वो टॉर्च पड़ी होती है और तभी मैडी छत से नीचे की तरफ उतरने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर वहाँ आ जाता है और उसके पैरों पर क्रॉसबो चला देता है जो कि मैडी के पैर पर लग जाती है। अब मैडी अपने दोनों हाथों से उस एरो को निकालती है। उसके पैरों से बहुत खून बहने लगता है। वो किलर मैडी को पकड़ने के लिए छत पर चढ़ने लगता है। तभी मैडी उसका क्रॉसबो छीनकर उसे धक्का दे देती है और वो किलर नीचे गिर जाता है। अब मैडी उसी खिड़की से वापस घर के अंदर आ जाती है। किलर मैडी के पीछे आता है, लेकिन वो जल्दी से विंडो को अंदर से लॉक कर लेती है। अब मैडी बाथरूम में आ जाती है और अपने पैर पर दवा डालती है। उधर गेट पर सारा को ढूंढते हुए सारा का बॉयफ्रेंड जॉन आ जाता है और सारा को आवाज़ देता है। उसे लगता है कि सारा मैडी के साथ घर के अंदर है। वो गेट पर लिखे हुए नोट को पढ़ लेता है और पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है, लेकिन वो किलर उसे देख लेता है और टॉर्च लेकर उसके सामने आ जाता है। किलर उससे कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर है। वो कहता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ। जॉन बताता है कि वो मैडी का पड़ोसी है और अपनी गर्लफ्रेंड सारा को ढूंढ रहा है। वो किलर जॉन से उसकी आईडी मांगता है। इस पर वो किलर बताता है कि उसे इस घर से कॉल आई थी। जब वो यहाँ पर पहुँचा तो किसी ने उसको मारकर बेहोश कर दिया था। फिर वो जॉन से उसका फ़ोन मांग लेता है और कहता है कि उसे बैकअप चाहिए। किलर फ़ोन पर एक फेक कॉल करता है। अब जॉन उससे अपना फ़ोन वापस मांगता है। फ़ोन वापस करते वक्त किलर की पॉकेट से सारा की इयररिंग गिरती है, जिससे जॉन समझ जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। अब जॉन किलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उससे कहता है कि सीढ़ियों के नीचे घर की दूसरी चाबियां हैं। किलर उस चाबी को खोजने लगता है। तभी जॉन चुपके से एक पत्थर उठा लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मैडी गेट पर आ जाती है। तभी वो किलर अपनी चाकू से उसके गले की नस पर मार देता है, जिससे जॉन की गर्दन से तेजी से खून बहने लगता है। लेकिन फिर भी वो उस किलर से लड़ता है, पर वो किलर उसके पैरों पर चाकू से वार कर देता है। लेकिन जॉन किलर का गला दबाने लगता है, लेकिन ज़्यादा खून बहने की वजह से जॉन मर जाता है। तभी मैडी गेट खोलकर बाहर निकलती है और वो किलर उसके पास आकर उसे गिरा देता है और एक पत्थर उठाकर उसके सर पर लगातार मारता है, जिससे मैडी मर जाती है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये मैडी की सिर्फ एक सोच थी। मैडी जिस तरह अपनी कहानियों की एंडिंग सोचती थी, उसी तरह उसकी मन की आवाज़ उसे गाइड करती है।
कि वो घर के कनेक्शंस भी ऑन नहीं कर सकती क्योंकि किलर ने घर के वायर्स काट दिए होंगे। वो भाग भी नहीं सकती क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है और अगर वो ज़्यादा वक्त तक छिपी रही तो खून बहने से ही उसकी मौत हो जाएगी। अब मैडी को धुंधला दिखने लगता है। उसे लगता है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। किलर किसी भी वक्त अंदर आ सकता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैडी उस किलर को खुद ही मार दे और शायद यही एंडिंग सबसे बेहतर होगी। उधर किलर जॉन की कार से एक आयरन रॉड निकाल लेता है। तभी मैडी की बिल्ली किलर के सामने आ जाती है। किलर उस बिल्ली को पकड़ लेता है और अपनी चाकू से उस बिल्ली को मारने चलता है। तभी मैडी घर से बाहर आ जाती है। मैडी क्रॉसबो से किलर के कंधे पर मारती है। किलर उस एरो को निकाल लेता है। मैडी घर के अंदर वापस भागती है। तभी क्रॉसबो का एरो गेट के बाहर ही गिर जाता है। मैडी घर के अंदर आ चुकी थी लेकिन वो एरो को लेने के लिए गेट के बाहर ही हाथ बढ़ाती है। तभी किलर उसके हाथों को गेट से दबा देता है जिससे मैडी का हाथ गेट में फंस जाता है। तभी किलर उसके हाथ पर अपने पैर से मारता है और उसके हाथ की उंगलियों को तोड़ देता है। अब मैडी किसी तरह अपने हाथ को अंदर करके गेट बंद कर लेती है। अब किलर उससे कहता है कि वो अंदर आ रहा है। अब मैडी उठकर खड़ी हो जाती है और अपने खून से लिखती है कि आ जाओ डरपोक। अब वो किलर लोहे की रॉड से गेट पर मारता है जिससे गेट का कांच टूटने लगता है। उधर मैडी अपने लैपटॉप पर उस किलर की फिजिकल अपीयरेंस को लिख रही होती है और फिर वो अपने मॉम, डैड और मैक्स को लव यू लिखती है और ये भी लिखती है कि वो उस किलर से लड़ते हुए मर गई। अब मैडी चाकू उठा लेती है और बाथरूम में जाकर उसको चारों तरफ से लॉक कर लेती है और गेट की तरफ चाकू पॉइंट करके बैठ जाती है। उसके हाथों से काफ़ी खून बह रहा होता है जिससे उसे धुंधला दिखाई पड़ता है। मैडी फिर भी खुद को दरवाजे की तरफ फोकस्ड रखती है। अब हमें मैडी के पीछे वाली खिड़की का कांच टूटता हुआ दिखाई पड़ता है लेकिन मैडी ये नहीं जान पाती क्योंकि उसे कांच टूटने की आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ती। तभी वो किलर उस विंडो से मैडी के पीछे आकर बैठ जाता है और अपनी चाकू निकाल लेता है। मैडी अभी भी गेट की तरफ ही देख रही होती है। किलर मैडी पर हंसता है जिससे मैडी के गर्दन पर से उसका बाल उड़ता है। अब मैडी को एहसास हो जाता है कि किलर उसके पीछे ही है। अब किलर अपनी चाकू को तेजी से मैडी के गले की तरफ बढ़ाता है लेकिन तभी मैडी पीछे घूम जाती है। उसे किलर का चाकू नहीं लगता और मैडी अपनी चाकू से किलर के पैर पर मारकर भागती है। उसके आंखों के सामने अंधेरा होने लगता है। वो किचन में आकर बैठ जाती है। किलर उसे देखकर खिसकते हुए उसके पास आता है। तभी मैडी उसकी आंखों में इंसेक्ट किलर स्प्रे कर देती है जिससे किलर की आंखें जलने लगती हैं। मैडी अब फायर अलार्म ऑन कर देती है जिसकी आवाज़ से किलर के हाथों से चाकू गिर जाता है और मैडी वो चाकू उठा लेती है लेकिन किलर मैडी को गिराकर मारने लगता है। किलर मैडी पर चढ़कर उसका गला दबाने लगता है। तभी मैडी जमीन पर पड़ा वाइन ओपनर उठा लेती है और उसे किलर के गर्दन पर घुसा देती है जिससे किलर के गर्दन से तेजी से खून बहता है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। अब मैडी किलर की पॉकेट से अपना फ़ोन निकालकर पुलिस को कॉल करती है। मैडी अपने घर से बाहर आकर सीढ़ी पर बैठ जाती है। तभी उसके पास उसकी बिल्ली आ जाती है। वो दोनों पुलिस को आते हुए देखते हैं। मैडी स्माइल करती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।